हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे पंच इंद्रिय उद्यान को, गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस जो दिल्ली में स्थित है। पंच इंद्रिय उद्यान या गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस नाम का उद्यान दिल्ली के दक्षिण क्षेत्र में सैदुल्ला जाब गांव के पास स्थित है। आइए एक्सप्लोर करते हैं। टिकट लेने के उपरांत यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। यह मरौली और साकेत के बीच पड़ता है। यह उद्यान दिल्ली सरकार के विभाग दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। इस उद्यान की स्थापना दिल्ली की पहली स्थापित राजधानी महरौली के पास स्थित सैदुल्ला जाब गांव के पास वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा किया गया था। राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए किला राम पिथौरा के अवशेषों के निकट लगभग 20 एकड़ भूमि पर इस उद्यान को भव्य तरीके से बनाया गया है। आइए एक्सप्लोर करते हैं इसके नर्सरी के क्षेत्र को। पहले यहाँ पर कुछ देखते हैं आप, फूड स्टॉल बने हुए हैं और उसमें कुछ नर्सरी का क्षेत्र है जहाँ पर पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, महरौली बदरपुर रोड पर स्थित साकेत मेट्रो स्टेशन से इस उद्यान की दूरी मात्र 1 किलोमीटर दूर है। यह देखिए आप, वहीं पर हम जा रहे हैं जो उसमें एक नर्सरी का क्षेत्र है। नर्सरी के पौधे, भिन्न भिन्न तरह के फूल पौधे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं उस उद्यान में। ये देखिए आप, नर्सरी का ये क्षेत्र है और बहुत ही रमणीक और तरीके से सजाया हुआ और तैयार के बाद लाखों की संख्या में पौधे तैयार होते हुए और फूलों की एक वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि इस उद्यान का नाम रखा गया है, यह शरीर की 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, त्वचा एवं जीभ की तृष्णा को समर्पित है। ये देखिए आप, एक्सप्लोर करते हैं इस नर्सरी के क्षेत्र को। यह एक नर्सरी का क्षेत्र है जहाँ पर पौधे तैयार किए जाते हैं। ये पुराने किले या कुछ अवशेष यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर शादी विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनकी बुकिंग यहाँ पर दिल्ली सरकार के अंतर्गत होती है और इसमें आप विवाह शादी के कुछ फंक्शन भी आयोजित कर सकते हैं। यह उद्यान की मोहक दृश्य है, आप दिखाई दे रहा है। इस पंच उत्तरीय उद्यान में यह 5 हाथियों की कलाकृतियाँ आपको बनी हुई दिखाई देंगी। उद्यान का मोहक दृश्य, फूलों के सुगंध, बेहतरीन कलाकृतियों का स्पर्श और पत्तियों की सरसराहट एवं घंटियों की ध्वनि और उत्तम व्यंजनों का आस्वादन बताया गया है। हर व्यक्ति के नेत्र, नासिका, त्वचा, श्रवण एवं जीभ को किसी हद तक तृप्त करने में सक्षम है। ये देखिए आप, पंच इंद्रिय उद्यान का क्षेत्र, 5 थमले स्तंभ बने हुए सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। भिन्न भिन्न तरह के मनमोहक और रमणीक पेड़ आपको यहाँ इस उद्यान में दिखाई दे रहे होंगे। यह इसका पहला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें टेराकोटा की बनी हुई कलाकृतियाँ भी आपको दिखाई दे रही हैं जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं। ये देखिए आप, उद्यान के दूसरे हिस्से में नील बाग है जहाँ छोटे छोटे तालाबों में खिलता कमल, कुदुम्बनी लताएं एवं खास किस्म की झाड़ियाँ हैं। यह देखिए आप, घूमने का क्षेत्र। यह एक पाठशाला भी इसके अंदर बनी हुई है और जो पाठशाला का रूप आपको दिखाई दे रहा है, यह आपको सामने दिखाई दे रहा है। कितने अच्छे तरीके से इस उद्यान को बनाया गया है, सजाया गया है, भिन्न भिन्न तरीके से संवारा गया है इस उद्यान को। और इसमें भिन्न भिन्न तरह के पौधों की एक श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। घुमावदार रास्ते आपको मुगल गार्डन की याद आपको दिलाएंगे। ये देखिए आप, घुमावदार रास्ते भी इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए आप, घुमावदार रास्ते पत्थर के बने हुए और इनमें भिन्न भिन्न तरीके से लगाए हुए पेड़ पौधे, उनकी श्रृंखला और झाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए आप,
किस तरह के रास्ते आपको, घुमावदार रास्ते इसके अंदर बने हुए हैं और जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आ सकते हैं अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ। आइए इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। पंच इंद्रिय उद्यान जो साकेत के पास स्थित है। ये देखिए आप, झाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी और ये यहाँ पर खिलते कमल का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। कुंदमुनी लताएँ और ख़ास किस्म की झाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। यही नील बाग का क्षेत्र है और इसमें बनी हुई यह फव्वारा एक दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें लगी घंटियाँ एवं झाड़ियों के बीच चिड़ियों की चरचराहट कर्णप्रिय आपको सुनाई दे रहा होगा। खास पौधों के खंड में मुश्किल से नजर आने वाले कुछ वृक्ष जैसे कल्पवृक्ष, अर्जुन, रुद्राक्ष, कदम्ब, कर्पूर, सागवान, खास किस्म के कैक्टस एवं बांस एवं दुर्लभ जड़ी बूटियों यहाँ देखी जा सकती हैं आप इस उद्यान में। ये देखिए आप, कितना सुंदर क्षेत्र और भिन्न भिन्न तरह की झाड़ियाँ। ये आप देखिए, यह बना हुआ स्टील का फव्वारा वृक्ष भी है। इसमें लगी घंटियाँ एवं झाड़ियों के बीच चिड़ियों की चरचराहट आपको कर्णप्रिय लगेगी। ये देखिए आप, भिन्न भिन्न तरह के वृक्ष आंगन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। सूर्य बाजार आपको दिखाई देगा, सूर्य क्षेत्र, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए आप, एक वृक्ष नुमा फव्वारा यहाँ पर दिखाई देगा जो रात में चलता है और बहुत ही अच्छा नज़ारा इसका आपको दिखाई देता है। उद्यान के उत्तरी छोर पर रेस्तरां तथा कुछ फूड स्टॉल भी हैं जहां अनेक अच्छे भोजन का आप स्वाद ले सकते हैं। ये देखिए आप, इस उद्यान का एक खंड सौर ऊर्जा के लिए समर्पित है जो आजकल चालू नहीं है। ये कितना अच्छा नज़ारा, कितने अच्छे फूल और भिन्न भिन्न तरह की झाड़ियाँ, ऊपर जाते हुए वायुयान, क्योंकि यह एयरपोर्ट के नज़दीक इसका क्षेत्र है। देखिए किस तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ, भिन्न भिन्न तरह के दुर्लभ वृक्ष इस पंच इंद्रिय उद्यान के अंतर्गत आपको मिलेंगे। ये देखिए आप, भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। कितना अच्छा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, 5 हाथियों की बनी हुई कलाकृतियाँ टेराकोटा की इनको बनी हुई बताया गया है, कलर किया गया है इनको। कितना अच्छा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने सुंदर पेड़ पौधे, कितने अच्छे तरह से सजाए हुए वृक्ष और सुंदर पेड़। ये देखिए आप, कितने अच्छी तरीके से पेड़ लगाए गए हैं, उनको संवारा गया है और उनको एक कलाकृति का रूप दिया गया है इस उद्यान के अंदर। उद्यान का मोहक दृश्य, फूलों के सुगंध, बेहतरीन कलाकृतियों का कर्ण स्पंदन, पत्तियों की सरसराहट एवं घंटियों की ध्वनि और उत्तम व्यंजनों का आस्वादन ही इसको पंच उद्यान की संज्ञा देता है। वनस्पति प्रेमियों के लिए यह उद्यान एक स्वर्ग माना गया है। गार्डन के देखिए आप, भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे और संवारे हुए भिन्न भिन्न तरीके के आपको वृक्ष, आपको दुर्लभ वृक्ष यहाँ पर मिलेंगे। खास पौधों की एक श्रृंखला। ये देखिए आप, किस तरह से पेड़ों को और लगाया गया है और संवारा गया है। नीचे बहुत अच्छी तरह से फूल उसमें लगाए गए हैं। किस तरह से देखो, फुलवारी फ्लोरा का क्षेत्र आपको कितना सुंदर, ये देखिए आप, गमले रंगीन कतार में लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। खास पौधों के खंड में इस क्षेत्र को लगाया गया है। ये देखिए आप, कितना अच्छा नज़ारा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और भिन्न भिन्न तरह के झाड़ियाँ कलाकृतियों के रूप में बनाए गए, तैयार किए हुए पेड़, एक वृक्ष आंगन भी इसमें है
जिसमें दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए आप कितना सुंदर और कितना रमणीक नज़ारा। ये देखिए आप कितना शानदार क्षेत्र पंच इंद्रिय उद्यान का, और भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधों की एक श्रृंखला, फुलवारियों की श्रृंखला, और नए और पुराने वृक्षों को करीने से सजाया गया है और इनको एक सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। देखिए आप भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे। ये देखिए आप इस गार्डन में भिन्न भिन्न तरह की आपको टेराकोटा की बनी कलाकृतियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए भिन्न भिन्न तरह के वृक्ष और पथरीला क्षेत्र और पहाड़ियों को काट के बनाया हुआ ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस पंच इंद्रिय उद्यान। ये देखिए आप ये प्राचीन क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए किला राम पिथौरा के अवशेषों के निकट लगभग 20 एकड़ भूमि पर इस उद्यान को भव्य तरीके से बनाया गया है। इसमें आपको अंदर पहाड़ी क्षेत्र भी दिखाई देगा। उस पहाड़ी क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरह के रूप आपको दिखाई देंगे। ये पेड़ पौधे, दुर्लभ पौधे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए आप कितने अच्छी तरीके के वृक्ष आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और टेराकोटा की बनी हुई कलाकृतियाँ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए आप कितना अच्छा क्षेत्र इस उद्यान के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। उद्यान में सपरिवार आप घूमने आ सकते हैं। देखिए पहाड़ी क्षेत्र इसका पीछे का शुरू हो गया, जिसमें कुछ पहाड़ियों के अवशेष दिखाई देंगे। ये सूर्य घड़ी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो प्राचीन काल में समय देखने के काम आती थी। यह सूर्य घड़ी का स्वरूप है, सन क्लॉक इसको बोलते हैं। ये देखिए आप सूर्य की, ये देखिए आप सूर्य दृश्य सूर्य का आपको दिखाई दे रहा होगा। भिन्न भिन्न तरह की झाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ये सूर्य बाजार है, सूर्य की परिकल्पना यहाँ पर की गई है। ये देखिए आप पुराने क्षेत्र का एरिया। जैसा कि मैंने बताया, इस उद्यान का एक खंड सौर ऊर्जा के लिए भी समर्पित है, जो आजकल चालू नहीं है, और किले के पुराने अवशेष यहाँ आपको मिल जाएंगे, जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया किला है, और टेराकोटा की कलाकृतियाँ भी आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए आप भिन्न भिन्न तरह के फूल, मोहक दृश्य, फूलों की सुगंध से भरा हुआ बेहतरीन ये पंच इंद्रिय उद्यान। ये देखिए आप पुराने और नए पेड़ों की एक श्रृंखला गार्डन में घूमते हुए पुराने अवशेष किले के आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो पत्थर से काट कर यहाँ पर एक गार्डन के एक भाग में रंगमंच भी है, ओपन थिएटर बना है, जो पत्थर की चट्टानों के बीच है, जहाँ नृत्य गायन कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। यह उसी तरह का एक ओपन थिएटर है, रंगमंच जिसे कहते हैं, उसको यहाँ बनाया गया है। देखिए आप, यह उत्तरी छोर की तरफ है, यही रंगमंच है, जिसको ओपन थिएटर आज के समय में कहा जाता है, जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देखिए आप कितना अच्छा नज़ारा ओपन थिएटर का आपको दिखाई दे रहा है, और पत्थर की चट्टानों के बीच यह ओपन थिएटर है, जिसको रंगमंच कहते हैं। ये देखिए पुराने पत्थरों को तराश कर बनाया गया यह रंगमंच आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये कितना अच्छा सैकड़ों की संख्या में यहाँ प्रेमी युगल भी आपको घूमते दिखाई दे रहे हैं। ये चीकू का पेड़ है, जिस पर चीकू लगे हुए हमने देखे। ये चीकू का पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो फल होता है एक खाने का। ये देखियो प्राचीन क्षेत्र और पत्थरों, चट्टानों को तराश कर बनाया गया यह गार्डन, पुराने और नए पेड़ों की कुछ श्रृंखला। देखिए आप कितने अच्छी तरीके से ये पेड़ पौधे लगे हैं,
ये जड़ी बूटियों के पेड़ बताए जाते हैं कि ये जड़ी बूटियों के पेड़ हैं। इस उद्यान का काफ़ी एरिया पथरीला आपको दिखाई देगा। ऊंची और पुरानी चट्टानों को काटकर इस क्षेत्र को बचाया गया है। यहाँ पर एक ख्वाबगाह आपको दिखाई देगा, जो ख्वाबगाह का रूप एम्फीथेन क्या जिसको बोलते हैं ख्वाबगाह, ये ख्वाबगाह का स्वरूप यहाँ पर बना है। ये देखिए आप, कितना अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ख्वाबगाह का क्षेत्र है, उसके ख्वाबगाह के नमूने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और कुछ प्रेमी युगल भी आपको यहाँ घूमते मिल जाएंगे, जो आपको नागवार गुजरते हैं। उद्यान में परिवार सपरिवार घूमने वाले प्राकृतिक प्रेमियों को प्रेमी युगल कुछ इस तरह से शायद नागवार गुजर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। ये देखिए आप, पथरीला क्षेत्र और यह सौर ऊर्जा का क्षेत्र इस गार्डन का है, जो आजकल बंद चल रहा है, जिसको पूरी तरह से मेंटेनेंस किया जा रहा है। और पीछे लगे हुए आपको सोलर पैनल्स दिखाई दे रहे होंगे। यह पहाड़ी का क्षेत्र गार्डन के अंतर्गत है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से, जिनको बीच बीच में झाड़ियाँ लगाई गई हैं और फुलवारियों को स्वरूप दिया गया है। ये देखिए, पुराने और नए वृक्षों की एक कतार और लगे हुए फूल, मोहक दृश्य, फूलों के सुगंध और बेहतरीन कलाकृतियों का स्पर्श। ये देखिए, पथरीले पत्थर के स्वरूप को तराश कर बनाया गया ये पंच इंद्रिय उद्यान। बीच बीच में जमे हुए कल्पवृक्ष और अन्य वृक्ष आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आप, ये नर्सरी का क्षेत्र आ गया है, जहाँ पर गमले तैयार किए जाते हैं। दुर्लभ पौधों की एक श्रृंखला यहाँ पर बनाई जाती है। यह बहुत ही अच्छा क्षेत्र गार्डन ऑफ 5 सेंसेस का आपको दिखाई दे रहा होगा। आएँ, एक्सप्लोर करें परिवार सहित। यह नर्सरी का क्षेत्र ही है, जहाँ पर गमले फूल पौधे तैयार किए जाते हैं। ये देखो, कमल की प्रजातियाँ तैयार की जा रही हैं। ये उनकी कलम बनाई जाती है और उसको लगाया जाता है, फिर ये पेड़ पौधे तैयार होते हैं। यह गार्डन एक बनाया गया है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं। इसको देखो, ये गार्डन हाउस इसको बनाया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न तरह के गमले और पौधे उगाए जाते हैं। यह नर्सरी का क्षेत्र इसका आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कितना अच्छा नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पुरानी झाड़ियाँ भी आपको मिल जाएंगी, जिनके बीच में कलकल करते हुए पक्षियों की आवाज़ सुरीली आपको और सुगंधित फूलों की एक श्रृंखला, भिन्न भिन्न तरह के फूल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मोहक दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यह देखिए आप, भिन्न भिन्न तरह के पौधे और खिलते हुए फूलों की एक सुगंध का बेहतरीन नमूना। यहाँ भूल भुलैया का एक क्षेत्र भी है, जो आपको दिखाई देगा। ये देखिए आप, प्राचीन किले का एक स्वरूप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। पथरीला क्षेत्र है पूरा, और उसके बीच में कुछ कलाकृतियाँ भी आपको दिखाई देंगी, जो मौसम के हिसाब से दृष्टि मनुष्य की होती है। शरद काल में कैसा होता है, और गर्मी में कैसा होता है, बरसात में कैसा होता है, उसकी कलाकृतियाँ भी आपको यहाँ दृश्य रूप में दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए आप, भिन्न भिन्न तरह के पौधों की श्रृंखला आपको और पेड़ों की झाड़ियों की एक श्रृंखला आपको मिल जाएगी। ये बांस का पेड़ आपको शायद दिखाई दे रहा है। यह भूल भुलैया के क्षेत्र में हम पुणे से आ गए हैं। यह भूल भुलैया का क्षेत्र है, जहाँ पर कुछ लोग घूम रहे हैं। देखिए आप, ये भूल भुलैया का क्षेत्र है। इसके अंदर कुछ लोग घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए आप, कितनी अच्छी तरीके से ये भूल भुलैया के क्षेत्र को बनाया गया है, और इसमें घूमते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, और एक्सप्लोर करते हुए भी
आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, बसाया गया है। यह पंच इंद्रिय उद्यान का क्षेत्र, जिसमें पुराने और नए पेड़ों की एक श्रृंखला को बनाया गया है। ये देखिए आप, बाग जो है ये बांस का पेड़ इसको बताए हैं। ये खास बाग इसको क्षेत्र है और वृक्ष आंगन है इसमें। जैसे एक नील बाग का क्षेत्र था, ऐसे ही खास बाग का क्षेत्र है। यह बरगद का पेड़ है, जो हिंदू धर्म में जिसकी बहुत मान्यता मानी गई है। बनियान ट्री और भिन्न भिन्न तरह के वृक्षों की एक कतार, दुर्लभ जड़ी बूटियों का यह बागीचा। ये देखिए आप, ऐसे दुर्लभ वृक्ष यहाँ पर आपको मिलेंगे जो कहीं देखने को आपको नहीं मिलेंगी। ये वृक्ष आंगन है और भिन्न भिन्न तरह के नए और पुराने पौधों की प्रजातियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। भिन्न भिन्न तरह के सुगंधित फूल, बेहतरीन कलाकृतियाँ और उद्यान का मोहक दृश्य आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। कितना अच्छा ये क्षेत्र आपको लग रहा है। देखिए आप, ये पंच इंद्रिय उद्यान का एरिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए गए किला राम पिथौरा के अवशेषों को जोड़कर इस क्षेत्र को बनाया गया है। ये देखिए आप, कितना अच्छा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा एरिया कितना सुंदर और फूलों से सुगंधित एक पट्टिका पूरी तरह से आपको दिखाई दे रही होगी। कितना अच्छा एरिया। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अन्य वीडियो भी आपको दिखा सकूं। धन्यवाद।